जय हिंद दोस्तों। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आपने अपना पैसा एफडी के अंदर लगा दिया, 1 साल या 1 से ज्यादा साल के लिए भी एफडी करवाई, लेकिन एफडी का ब्याज आपको हर साल मिलता है। हालांकि 3-3 महीने बाद आपको मिलता है और 50,000 से ज्यादा का ब्याज मिला और सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा का ब्याज मिला। और फॉर्म नंबर 15G 15H जो पहले होते थे, अब ये फॉर्म 121 हो गया है। जमा नहीं कराया था तो 10% का टीडीएस भी आपका काट लिया जाता है। लेकिन साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स है। हालांकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स आप लोगों को नहीं देना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों ने भी, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों ने, किसी ने भी एफडी के अंदर पैसा लगा रखा था और उसको ब्याज प्राप्त हुआ, तो उस ब्याज को आईटीआर में कैसे और कहां दिखाना है, अगर उसका टीडीएस कट गया था तो उस टीडीएस को कैसे रिफंड क्लेम करना है। इसके अलावा अगर पेंशन की इनकम है, कोई एफडी के अलावा सेविंग का ब्याज है, 2 मकान या दुकान का किराया आता है, या 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछें, और हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर 1 के अंदर एफडी के इंटरेस्ट को कहां पर और कैसे दिखाना है, और आपको अपनी जो एफडी पर कटे हुए टीडीएस को कैसे रिफंड क्लेम करना है, लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों, www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों, हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों, पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों, यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है, तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा, सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26, और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी आईटीआर में दिखाने हैं, ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों, आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प, टैक्सेशन से
रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो FD के ऊपर भी आप लोगों का कोई TDS कट गया है तो ITR 1 का फॉर्म बड़ी ही आसानी से भर करके हम इस कटे हुए इंटरेस्ट के ऊपर जो भी आपका TDS कटा है उसका रिफंड ले लेंगे, और वो भी दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आ जाने वाला है। और आप लोगों को पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में तो 12 लाख रुपए तक इनकम वैसे भी टैक्स फ्री है। अब हमने क्या करना है, फाइल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपको असेसमेंट ईयर 26-27 पड़े रहने देना है। इसके बाद में ऑनलाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने पहले ITR भरने की कोशिश की है तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिया है, नए सिरे से नई ITR आपको भरनी है। अब आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है, जैसे आपकी नेचर है दोस्तों। FD का जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंट लोग ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं, NRI लोग ये ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा कोई सैलरी पेंशन की इनकम है 50 लाख रुपए तक, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर का है 1.25 लाख रुपए तक का ITR 1 का फॉर्म बड़ी आसानी से भरा जा सकता है। प्रोसीड विद ITR 1 आपको कर देना है। अब ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम है आपकी, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जहां पर 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप HRA, होम लोन, ATC, ATTTB वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, वो भी आपको बता देंगे ओल्ड में कैसे जाना है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी ओवरऑल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ज्यादा है, यानी कि 4 लाख से ज्यादा है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स तो आपका नहीं लगेगा। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट, विदेश यात्रा में 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा किया तो ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, हमें तो रिफंड से मतलब है। अदर्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये बोलता है दोस्तों आपका इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो प्री फिल्ड करके आए हैं। अभी जो आपने अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS देखा था वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है हम यहाँ पे ऑटोमेटिक भर करके लेकर के आ चुके हैं, लेकिन आप उसे चेक करें, कंफर्म करें, एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी आएगी, सिर्फ यहाँ पे आपको इनकम डालनी है, आपकी डिडक्शंस, यहाँ पे आपका TDS आ जाएगा, वेरीफाइड टैक्स लायबिलिटी करेंगे और आपकी ITR भरी जा चुकी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर अब हमें क्लिक कर देना है। अब आप अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह कंफर्म कर लें। अब आपसे पूछता है कि प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, ना तो आपको यहाँ पे यस करने के लिए दे रहा है, ना तो नो। या तो परमानेंट इन्फो में जाकर के अपडेट करें या बाद में आपको ये एरर दे देगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों आपको कोई भी पेंशन की इनकम या कोई सैलरी की इनकम आती है तो वो आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे को सिर्फ FD का ही ब्याज आ रहा है तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो फिर आगे आपको सैलरी की इनकम डालने नहीं देगा। अगर डालनी है तो आप यहाँ पे अदर्स भी कर सकते हैं, या पेंशन आ रही है तो पेंशन कौन दे रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ITR को ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं क्या, न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख माफ है, बाहर नहीं जाना चाहते तो नो रखेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। ऑप्टिंग आउट को यस करते हैं, ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे जहां 5 लाख इनकम माफ है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों नो ही रखा है क्योंकि हम
न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे आपको अपने सारे बैंक अकाउंट ऐड करने हैं और एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो वैलिडेट भी होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए ताकि आपका रिफंड ना रुके। दोस्तों अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब मेन पार्ट ऑफ वीडियो दोस्तों कि हमें अब हमारी इनकम को कैसे शो करना है, ग्रोस टोटल इनकम पर आ जाना है। सैलरी का हमने वहां पे नोट एप्लीकेबल किया था, ये देखिए B1 इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे हमें कुछ भी यहाँ पे डेटा डालने के लिए नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपने अदर्स कर दिया हो तो 17(1), 17(2), 17(3) में सैलरी यहाँ पे पेंशन आपकी डाल सकते हैं। मान लीजिए 20,000 × 12 करते हैं तो 2,40,000 रुपए की आप यहाँ पे अगर आपको आ रही है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सेव कर देना है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान का किराया आता है, 2 जगह तक का आता है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करके प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देंगे। ये प्रॉपर्टी किसकी है, खुद की है तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा ओनर है तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। लेट आउट करेंगे और यहाँ पर जो आपको किराए की इनकम आ रही है वो डाल करके क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 लाख रुपए में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 70,000 रुपए इनकम आपकी जुड़ जाएगी। इसी तरह से 2 प्रॉपर्टी की डिटेल आप यहाँ पे दोस्तों डाल सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी वीडियो का मेन पार्ट जो दोस्तों हमारा FD का ब्याज है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दिखाया जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डेटा नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म 26 AS में एक बार फिर से मैं आपको लेकर के आता हूँ। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये 10 नंबर है और 3,36,507 रुपए का ब्याज हमें मिला है। 52,000 रुपए का हमारा TDS कटा है। अगर ऑनलाइन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया AIS से, TIS से और 26 AS से आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आपको क्रॉस वेरीफाई तो करना ही करना है, चेक तो उसे करना ही करना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो 336,507 है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे इस प्लस के निशान को क्लिक करेंगे तो आपको ये और पता लग जाएगा कि मार्च तक का डेटा आपका आ चुका है। ये देखिए 194A के अंदर है, 31 मार्च 2026 तक का डेटा आ चुका है। तो 336,507, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा जरूर हो सकता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सेविंग का ब्याज, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटेड वगैरह आ चुका है। तो 336 दोस्तों और 507 जो भी आपकी इनकम वहां पे आ रही है उससे 10 रुपए ज्यादा दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव बटन पर क्लिक करना है। अब आपको क्या है, सेविंग का ब्याज भी आया था तो ऐड अनदर करेंगे। सेविंग का ब्याज मान लीजिए आपको 1,900 रुपए आया, 2,000 आया, जितना भी आया वो डाल देना है। ASTS से आ जाएगा डेटा, नहीं आता तो आप डालें। इसके अलावा कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह और आपको कोई ऐसी इनकम आ रही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एनी अदर कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपने कर दिया जॉब वर्क इनकम, आपको किसी भी तरह की कोई भी इनकम और आ रही है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा एग्जम्प्ट इनकम, PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, कोई भी ऐसी टैक्स फ्री इनकम आप यहाँ पे डालें। इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1.25 लाख रुपए तक के अगर आपके आए हैं तो आपको यहाँ पे डाल देने हैं, जिसके अंदर आपको सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू और यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी दोस्तों ये भी डिटेल कंफर्म हो जाएगी। टोटल डिडक्शन पर न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों अगर आपका किसी पे सैलरी पे किसी ने TDS काटा, यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी का यहाँ आ जाएगा। तो हमारा TDS 2 के अंदर FD का जो भी ब्याज है दोस्तों यहाँ आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका उसका 10 नंबर आ गया है, बैंक का नाम आ गया है और 194A में आ गया है। और जैसे ही आप यहाँ पे साइड में करेंगे तो आपकी इनकम यहाँ पे कम आ रही है, अभी 13,000। तभी हम लोगों को बोलते हैं कि अपडेट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन 26 AS में पूरा आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। हम यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। यूजुअली तो आपका ये डेटा भरा भरा आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं आ रहा तो इस एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि हम इसको अच्छे से फिर से फिल कर सके। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए 10 नंबर आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है ना, किस पर TDS कटा है और कितना कटा है, ये सही नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से साल में कटा है यहाँ पे आपको एरर दे देगा, इसको आप आराम से 25-26 कर लें। फिर से देखिए दोस्तों 336,507 आपको यहाँ पे आया है। तो ये जो अमाउंट है ये आपको लिखनी है 336,507, ये हमारी यहाँ पे आ गई। और कितना TDS कटा है दोस्तों, TDS कटा है 52,062 रुपए, 52,062। ये आपको क्या करना है, इस TDS वाले कॉलम में जो पूरा अपडेट नहीं था 52,062 कर देना है। फिर से आपको नीचे आना है, यहाँ पर कितना आपने इनमें से क्लेम लेना है तो पूरा का पूरा क्लेम लेंगे हम तो 52,062। हालांकि 99% मैं आपको बता रहा हूँ ये डेटा आपका ऑटोमेटिक भरा भराया आ जाएगा, नहीं भी आता तो आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई TCS, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स आपने भरा था तो यहाँ
जाएगा। अब आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आ जाना है। दोस्तों आपकी इनकम वैसे भी 4 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं बनता। 12 लाख रुपए तक बनता भी तो वो 60,000 बनता। 87A वो भी आपको माफ कर देता। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। वेरीफाई करनी आप लोगों को बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको एक मैसेज दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं रिफंड के लिए। 52,000 रुपए का रिफंड आप लोगों को आपके बैंक अकाउंट में आ जाने वाला है। तो ये बहुत ही खुशी की खबर दोस्तों आप लोगों के लिए आई है। तो दोस्तों इतना रिफंड आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं। अब प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं उस प्लेस का नाम आपको डाल देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। आपको ये एरर बता देगा कि आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपने सेम नहीं डाला है, तो पहले आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस एरर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस क्या आपका सेम है। आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव बटन का, उसके ऊपर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक बार आकर के कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक टैब को क्रॉस वेरीफाई कंफर्म नहीं करना है। गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा होगा। इसका मतलब है अब अपनी ITR को वैलिडेट सीधा ही कर लीजिए। वैलिडेशन आपका दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है। जितना भी TDS कटा था अब उस TDS को हम आपके बैंक अकाउंट में रिफंड मंगवाने वाले हैं। वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई-वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार OTP, बैंक EMC या DMAT EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, DMAT का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पैन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जो www.CA-SumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।